ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स की तरह ही मोशन स्टेटमेंट्स का भी फॉर्मेट होता है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक। मोशन स्टेटमेंट स्लैश डिस्क्रिप्टिव डाटा, ठीक। जैसे एग्जांपल है, हमें किसी GOTO P1, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी उसको हम लोग कई बार टारगेट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। तो कई किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है टारगेट पॉइंट से स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, तो टारगेट पॉइंट्स। और जो सबसे पहले जहां से स्टार्ट करना होता है, जहां जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए, जहां से आप जो है टूल को लेके जाएंगे, उसके लिए हमें फ्रॉम लिखना है, ठीक है। फ्रॉम कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम FORM, फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे। और टारगेट पॉइंट होगा जो भी P टारगेट दिखा रहा है, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, P1 P0 भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक। तो जो एक चीज ये है कि जो फ्रॉम वर्ड है वो सिर्फ एक बार यूज करना है आपको प्रोग्राम के अंदर, जब स्टार्टिंग में, ठीक। जैसे आप जो है ये फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट, आपको वो जो है मोशन सीक्वेंस स्टार्ट करना है, ठीक। तो अब इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट मोशन और दूसरा कंटूरिंग मोशन, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट में हमारे दो तरह के कमांड्स यूज होते हैं, एक तो होता है गो टू और गो डेल्टा। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, और उसमें ये ध्यान नहीं रखना होता है कि उसका पाथ क्या है, उसकी स्पीड क्या है या उसका फीट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ड्रिलिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो एक फर्स्ट होल से सेकंड होल में जब जाएंगे, तो आप बाय यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, या फिर जब जिस टाइम आपकी कटिंग नहीं हो रही है मिलिंग के केस में, तो पॉइंट टू पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछली बार देखा था आपने, वैसे ही है इसे। तो मैनुअल प्रोग्रामिंग जैसा था वैसे ही है पॉइंट टू पॉइंट मोशन, ठीक है। एक होता है कंटूरिंग, कंटूरिंग में जब आप कोई कर्वेचर वगैरह बना रहे हैं, या फिर जो आप मोशन के टाइम पे उसमें कटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग फॉर कंटूरिंग वन। सो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट मोशन है, उसमें दो तरह की कमांड यूज करते हैं हम लोग, GOTO और गो डेल्टा, ठीक है। गो टू और गो डेल्टा। तो गो टू क्या दिखा रहा है, गो टू ये दिखा रहा है कि आपको किसी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो आप जैसे सपोज करिए अभी जो है इस टाइम पे P1 पॉइंट पे हैं आप, और से P2 पॉइंट पे जाना है, तो आप लिखेंगे इसके लिए गो टू P2, ठीक है। तो उस पॉइंट पे वो अपने आप ही चला जाएगा, ठीक। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं गो टू उसके कोऑर्डिनेट XYZ कोऑर्डिनेट, ठीक। एक होता है आपका गो डेल्टा, तो गो डेल्टा बेसिकली ये है इंक्रीमेंट में अगर आपको देना है, ठीक। तो जैसे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल बनाया हमने, इसमें क्या है, गो टू करा इसने, या सपोज करिए कोई P2 पॉइंट है, उस जगह पे गो टू गया, यानी टूल उस जगह पे गया है। अब इसने क्या करा, हमने गो डेल्टा, यानी गो डेल्टा 0 0 -50, यानी जो जो है -50 का इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में ये नीचे गया, फिर हमने गो डेल्टा 50 करा, ऊपर गया, और फिर हम गो टू जो दूसरे पॉइंट में जाना होगा P3 पॉइंट पे, उस तरह से चले जाएंगे। बस हमने आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है। तो हाँ, तो सिंपल है, ये गो डेल्टा का यूज करना, मतलब ये इंक्रीमेंट में देगा, जो भी आप इसमें कोऑर्डिनेट लिखेंगे दे आर इन इंक्रीमेंट, और गो टू में जो भी लिखेंगे दैट इन एब्सोल्यूट वन, ठीक। ये तो ही पॉइंट टू पॉइंट मोशन की बात। अब एक आती है कंटूरिंग। देखो कंटूरिंग थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कोई चीज मिस करोगे तो इसी में मिस करोगे, नहीं तो एपीटी में कुछ है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत। आपका जो फॉर्मेट है कंटूरिंग के लिए वो है गो सिंबल ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंबल ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, एक होता है ये जो, अगर आपने गो टू लिखा है ना कहीं पे, तो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, ठीक। अगर आपने कहीं पे गो /2 लिखा है या कुछ और लिखा है, देन स्लैश लगा के कुछ लिखा है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट कंटूरिंग मोशन, ठीक है। तो ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल गो टू एंड, अगर आप GOTO लिख रहे हैं कहीं पे और स्लैश लगा रहे हैं बीच में, देन यू आर, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट की, ठीक है। और उसमें बात करें कंटूरिंग। कंटूरिंग से मतलब ये है कि आप जब कोई हम कंटूरिंग तब यूज करते हैं जब हमें कोई मशीनिंग परफॉर्म करनी होती है उस जगह, ठीक है। तो हमारे इसको ज्योमेट्रिक सरफेस डिफाइन करने के लिए हमारे 3 ज्योमेट्रिक सरफेसेस होती हैं। फर्स्ट वन इज ड्राइविंग सरफेस, सेकंड वन इज पार्ट सरफेस, एंड थर्ड वन इज चेक सरफेस, ठीक। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको थोड़ा ना। तो हमने क्या करा, ये जो टूल है, ये कटिंग टूल है, ठीक है। ड्राइविंग सरफेस जो होगी, इस टूल को ये बता रही है कि इस पाथ में आपको जाना है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर मैंने एक लाइन बनाई है, तो दिस इज माय ड्राइविंग सरफेस,
इसमें अगर मेरे को टूल इस डायरेक्शन में ले जाना है तो ये मुझे बताएगी इस ये डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है, ठीक है। ये जो पार्ट सरफेस है वो नीचे जो पार्ट है वो सरफेस है, जिसका जो टूल का जो बॉटम है जहां ये टच होगा वो सरफेस है, ठीक। एंड जो चेक सरफेस है वो सरफेस है जहां तक आपको टूल को ले जाना है, ठीक। सपोज करिए ये एक लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दो उससे पहले कि जो लाइन होती है दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो होती है दैट इज फाइनाइट, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ लाइन की, ये चीज मैं फिर से बताऊँ ना, पहले ही बता चुका हूँ कि वेन एवर यू आर मेकिंग द पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइन। जब आप लाइन बनाते हैं, अगर आपने 2 पॉइंट से भी लाइन बनाई है, देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइन ओनली, ठीक है। हम हमेशा ही लाइन की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट की बात नहीं करते हैं। तो जो तब अपने आप ही डिफाइन होगा जब आप उस जगह उस पोजीशन पे रोकेंगे जाकर उस टूल, ठीक है। नहीं तो वो जो अपने आप ही चलते थे। तो ये क्या है कि आपको अगर टूल L1 लाइन की डायरेक्शन में चलाना है तो आप बोलेंगे ड्राइविंग सरफेस में इस वाले केस में होगी मेरी L1 लाइन, एंड चेक सरफेस होगी जहां तक टूल जाना है दैट इज योर चेक सरफेस, जो कि हमारे केस में L2 लाइन है। और इसके बॉटम में एक सरफेस होगी जो टूल के जो जहां पे जिस सरफेस पे जहां तक है ये, ठीक है, टूल का जो बॉटम होगा ये अलग बॉटम फेस होगा दैट इज योर पार्ट सरफेस, ठीक। ये 3 चीजें इन्हीं के बेसिस करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग मॉडिफायर्स का यूज करते हैं, मतलब ये ड्राइविंग सरफेस है, पार्ट सरफेस है, चेक सरफेस है, उसके साथ में हम लोग कुछ मॉडिफायर का यूज करते हैं। मॉडिफायर को थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट मॉडिफायर इज ऑन, सेकंड इज ऑन, थर्ड इज योर पास्ट, एंड फोर्थ इज योर टेंट टू एंड टेंजेंट टू, ठीक। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये पहले मैं टू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टू मॉडिफायर का कैसे यूज करना है, तो आपके ये चीज समझ में आई पहले बताओ, या ये चीज समझ में नहीं आई तो या फिर प्रोग्रामिंग में फिर कंफ्यूजन हो गई। ड्राइव सरफेस का मतलब समझ में आया, पार्ट सरफेस थोड़ा सा एक सर कोई और एग्जांपल बताइए, इसमें थोड़ा पार्ट सरफेस समझने में दिक्कत हो रही है, जो कटिंग परफॉर्म कर पार्ट रहा है सरफेस। वो। हाँ नहीं नहीं, पार्ट सरफेस देखो, ये जो टूल है ये मिलिंग टूल है, ठीक है। तो ये ड्राइव सरफेस जो दिख रही है आपको, ये साइड वाली सरफेस है जो पाथ बता रही है, ठीक है, जिसमें ड्राइव होके जाएगा। और जो ये चेक सरफेस है दैट इज योर जहां तक वो जाएगा, ठीक है, मतलब वो रोकने का काम करेगी चेक सरफेस। जो पार्ट सरफेस है ज्यादा हम इसका यूज भी नहीं करते, मतलब आप अगर प्रोग्रामिंग देखेंगे तो देन यू आर नॉट यूजिंग मच, मतलब जो आपके खासकर बुक्स में जो है प्रोग्रामिंग, कई बार हम सब पार्ट सरफेस का यूज भी नहीं करते। बट जो जहां तक ये टूल है, ये सपोज करिए आपके पास टूल है, ये जो सिलेंड्रिकल टूल दिख रहा है, उसका जो बॉटम फेस है ना वो पार्ट सरफेस को टच करेगा, ठीक है। नहीं तो ये टूल नीचे भी जा सकता है ना, तो आपको ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये पार्ट सरफेस तक गया है। ये तो ये अब कहां तक, अगर टूल को मैं बोलूं कि यहाँ पे यहीं पे भी तो खत्म हो सकता था टूल, लेकिन नहीं, ये पार्ट मैं ये चीज डिफाइन करूंगा कि पार्ट सरफेस को टच कर रहा है, ये बॉटम जो इसका है दैट इज टचिंग द पार्ट सरफेस। तो ये एक तरह का बॉक्स है, 3D बॉक्स है सपोज करिए, ठीक है। इस तरह से है कुछ बॉक्स, ठीक। तो अगर मैं सरफे उसकी बात करूं, इस वाले केस में अगर मेरे पास टूल है इस तरह का कुछ, ठीक है, कटिंग टूल है, तो अगर मैं इसको इस मोशन में ले जाना चाहता हूं तो दिस प्लेन जो हमारे फ्रंट में हमें दिख रहा है, ये वाला प्लेन, दैट ये जो समझ लो जो मतलब हमारे साइड में है, ये वाला जो प्लेन है दैट इज योर ड्राइविंग सरफेस। ये जो है हमारा इस वाले केस के लिए ये बनेगा, ये जो प्लेन अगर मैं एक्सटेंड करूं इस तरह से दैट इज योर चेक सरफेस, एंड जो बॉटम जो है ये नीचे वाला जो है दैट इज योर पार्ट हो जाएगा सर। पार्ट सरफेस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो उसको टूल को ये नहीं पता ना कि वो नीचे कहां तक जाए, ठीक है। तो ये 3 चीजों का जैसा यूज करना समझ है आ गया सर, समझ आ गया। तो ये जो बॉटम जो फेस ये है ना, ये दैट इज योर पार्ट सरफेस, ठीक है। जो टूल जहां पे जिस टूल का जो बॉटम होगा उस जगह पे रहेगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं सर ये समझ में आ रही फिर सिर्फ मैं फिर से। मिलिंग के लिए नहीं है ना सर, ड्रिलिंग में भी तो यही चीज हाँ आएगी ना। सब सब ये सब सिर्फ सब मिलिंग में, की केस में आप बता रहे हैं कि नहीं ड्रिलिंग नहीं और सबके लिए ये जनरल सब है। में यही है। देखो ओके सर। सब में है, लेकिन अब सोचो ड्रिलिंग में हमें इतना ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता ना इन सब चीजों को। ड्रिलिंग में हमें गो डेल्टा गो से काम चल जाता है। हमें आपको कंटूरिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जब आप कंटूरिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। होता है सबके लिए है, लेकिन आप यूज कंटूरिंग वाले केस में ही करेंगे, ठीक है। सर क्यों, क्योंकि कंटूरिंग मोशन का मतलब क्या होता है?
कॉन्टूरिंग मोशन का मतलब है जो आप जो है कंटूर बना रहे हैं। ड्रिलिंग वाले केस में आप एक ही पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं, जैसे ठीक है, अगर होल्ड करने रहे तो ये पॉइंट टू पॉइंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गए। ठीक, कंटूरिंग का मतलब है कि जिस टाइम आप मोशन कर रहे हैं उस टाइम पे कटिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज फॉर योर ड्रिलिंग और टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, आप मोशन के साथ में कटिंग करते हैं, जबकि पॉइंट टू पॉइंट में क्या है, एक पॉइंट पे आए तब नीचे हम ड्रिल को ले जाते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तब फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जाते टाइम आपको कटिंग परफॉर्म नहीं करनी होती। ठीक है, बात समझ में? हेलो? यस सर, जैसे G01 और G00। हाँ, वही उसी तरीके की चीज है, सेम वही वही चीज है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग। कंटूरिंग में दो टाइप थे ना इसमें मैनुअल में, एक स्ट्रेट था और सेकंड वन कंटूरिंग था। एक मतलब जो कर्वेचर वगैरह भी बनाते हैं वो भी कंटूरिंग में आएंगे, मतलब आप जो मोशन के टाइम पे जो कटिंग कर रहे हैं वो सारे कंटूरिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो कंटूरिंग ये मतलब मेन मेन जो यूज करेंगे वो हम लोग कंटूरिंग में ही यूज करेंगे एक तरह से। आप सब मैं मतलब यही बोल अगर कोई बोले कि नहीं ये सिर्फ कंटूरिंग के लिए, तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बट ये जनरल उस प्रोग्रामिंग में है। इसके बाद हमारे पास आती है इसमें मॉडिफायर यूज करने की बात। ठीक है, ये तीन सरफेसेस समझ में आएगी, मैं तीन सरफेसेस क्या है, और ये सबसे ज्यादा इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग सरफेस एंड चेक सरफेस। ठीक है, अगर ये ड्राइविंग सरफेस जिसमें टूल कटिंग के टाइम पे उसमें जो है वो उस पाथ को डिफाइन कर रहा है, और चेक सरफेस जो उस मोशन को बाद में बंद करेगा, दैट इज योर पार्ट एंड चेक सरफेस। ठीक है, dry surface, this is a surface that guide the side of the cutter, and check surface, this is a surface that stop the forward motion of the tool in the execution of the current command। तो इसके साथ में जो हम ये सारी चीजें हैं, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, इस चीज समझनी है हमें। अब गो के साथ में क्या लिखना है ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में, वो चीज समझनी है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइविंग सरफेस क्या है और चेक सरफेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, और पार्ट सरफेस क्या है। ठीक है, तो इसके साथ में हम चार तरह के मॉडिफायर का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज योर टू, सेकंड इज ऑन, पास्ट एंड टेंजेंट टू। तो जो इनमें से ये तीन है वो एक अलग है, और ये जो खाली टेंजेंट टू वाली है वो सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पार्ट के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू का कैसे यूज करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये सपोज करिए आपकी ड्राइविंग सरफेस है, कोई लाइन है। ठीक, तो जब मैं ड्राइविंग सरफेस की बात बोल रहा हूं, तो आप जब आप डायग्राम देखेंगे तो 2D में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ड्राइविंग सरफेस का मतलब एक लाइन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए L1 लाइन है, और L1 लाइन कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये ऐसे ऐसे है सब, और दूसरी लाइन है आपका L2 लाइन। ठीक है, तो अगर मेरा टूल इस तरह से इस L1 लाइन पे ड्राइव हो रहा है, ठीक है, तो ये चेक सरफेस अगर इस तरह से बनी हुई है, ठीक, दिस इज योर चेक सरफेस, और पार्ट सरफेस के बॉटम वाली होगी, वो जो नीचे जिसमें टूल लगा है, वो अभी हमारा मेटा कंसर्न नहीं है। तो जब टूल लगाता हूं मैं, तो देन मेरा जो टूल है वो इस ड्राइविंग सरफेस को टच करते हुए कहां तक जाएगा, वो इस ये L2 लाइन को टच करेगा खाली। ठीक, जब मैं ऑन की बात करता हूं तो ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा, और जब मैं इसको पास्ट बोलता हूं तो ये ड्राइविंग सरफेस से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तीन तीन कंडीशन है। ये सपोज करिए आपके पास है लाइन, ये आपके पास है चेक सरफेस है, ठीक, और टूल इस तरह से आया है। तो अगर आप मैं टू लिखूंगा कहीं पे, ठीक है, तो ये जो क्या करेगा, इस टूल को यहां से ले जाएगा और ये जस्ट इस सरफेस को टच कर देगा। चेक, ये कौन सी है, आपकी चेक सरफेस। ठीक, और अगर ऑन लिखूंगा, देन ये जो टूल है वो इसके सरफेस के जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा, बीच में। पास्ट लिखूंगा तो देन ये जो है इसके इस तरह से इस सरफेस को जो है इस तरह से पार कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तीनों में अंतर क्या है? अब यस सर, यस सर। अब जो टेंजेंट टू है वो हमारे सर्कुलर चेक सरफेसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, टेंजेंट टू, जब अगर टेंजेंट टू लिखेंगे, ठीक है, तो देन आपका जो कटर है वो जो ये लाइन एक तो ये ड्राइविंग सरफेस होगी, आपकी लाइन होगी, और ये टेंजेंट होगी टू द चेक सरफेस, जो सर्कुलर पोर्शन है यार। ठीक, तो इसके जो टेंजेंट है वहां पे जाके बिल्कुल ये ऐसे इस तरह से रुक जाएगा, यानी जहां पे ये सर्किल है सपोज करिए, और आपने इस तरह से टेंजेंट खींचा है, तो चेक सर ड्राइविंग सरफेस तो आपकी ये लाइन हो गई, और ये जहां पे ये टेंजेंट यहाँ पे सर्किल को टच कर रहा है, दिस विल बी योर, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट टू लिख रहा हूं तो यहाँ पे अगर टूल रुक जाएगा। ठीक,
तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, कटिंग ये जो है टूल इस तरह से मोशन करना था, और जस्ट जो सर्कुलर पोर्शन है उसके यहाँ पे टेंजेंट टू वाली पोजीशन में, जहां से टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टेंजेंट होगा, वहां पे आके जो है आपका टूल रुक गया। ठीक, ये 3 तरह के मॉडिफायर्स का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इंटरमीडिएट मूवमेंट्स का भी यूज करते हैं। इंटरमीडिएट मूवमेंट्स जैसे अगर आपको लेफ्ट जाना है तो गो लेफ्ट, सिंपल है। अगर टूल को आपको लेफ्ट ले जाना है तो गो लेफ्ट, टूल को अगर राइट डायरेक्शन में ले जाना है गो राइट, बैक पीछे ले जाना तो गो बैक, एंड आगे फॉरवर्ड ले जाना तो गो फॉरवर्ड, ऊपर ले जाना तो गो अप, नीचे ले जाना तो गो डाउन। ठीक, ये चीज बहुत सही। एक चीज इसमें आप समझिए कि अगर आप जब जिस टाइम पे आप टूल चला मोशन में ला रहे होते हैं, तो आपको ये चीज समझनी है कि आप टूल के ऊपर बैठ गए हैं। ठीक है, यू आर सिटिंग ऑन द टूल, या फिर इस तरह से समझिए कि आप कार चला रहे हैं। ठीक है, जैसे हम उस जैसे इंक्रीमेंट वाले में था कि उसी पोजीशन से आपको सोचना है, सिमिलरली आपको ये देखना है कि आप जिस पोजीशन पे हैं और आपका मोशन कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में है, तो यू आर थिंकिंग दैट अगर मुझे इस डायरेक्शन में अब जाना है, तो अगर मोशन इस तरह से है तो अब आपको राइट जाना है, इस तरह से समझना है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आप टूल के ऊपर बैठे हैं, जो मोशन है उसकी तरफ को कार चला रहे हैं। ठीक, इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे सोचना पड़ेगा। अब जैसे समझते हैं इसमें, जैसे फ्रॉम तो हमारा हुआ टारगेट पोजीशन से, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां से गो टू, यानी गो टू किस लिए यूज कर रहे हैं, गो टू हम यूज कर रहे हैं PL1। ये PL1 प्लेन, ये जो है PL1 प्लेन से टू PL2 प्लेन तक इस तरह से जाना है हमें। ठीक है, और ये नहीं, जो डायग्राम दूसरा है ये, तो ये चलो इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। इसमें एक वही चीज मैं फिर बता दूं एक बार कि ये गो टू जो है वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट मोशन के लिए यूज करेंगे, और जो स्लैश वाला है, गो के साथ में स्लैश वाला है, वो इंक्रीमेंट वाले के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से रहता है हमारे पास, गो स्लैश टू ऑन पास, ये 3 चीजें लिखेंगे। ड्राइव सरफेस के लिए लिखेंगे, फिर ऐसे ही टू ऑन पास लिखेंगे पार्ट सरफेस के लिए लिखेंगे, और टू ऑन पास लिखेंगे चेक सरफेस के लिए लिखेंगे। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं, इसमें से आप कोई भी चीज अगर जरूरत नहीं है तो उसको हटा ओमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सबसे पहले चीज ये आनी चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए चेक सरफेस। ठीक है, अगर आप जो भी कमांड लिख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेक सरफेस। उसके बाद अगर कोई चीज, सेकंड वन इज योर ड्राइविंग सरफेस। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। अगर अगर आप तीसरी चीज जोड़ेंगे देन इट इज योर पार्ट सरफेस। ठीक है, तो इन सब तीनों कमांड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चेक सरफेस। हेलो, यस सर। यस सर। पोस्ट प्रोसेसिंग कमांड्स तो हमारे पास अब लास्ट है पोस्ट प्रोसेसर और ऑक्सिलरी कमांड्स के बारे में। ठीक है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग कमांड्स जो है ऑपरेशन मशीन टूल के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है, और सपोर्टिंग रोल होती है टूल पाथ के जनरेशन में। तो उसमें कुछ एग्जांपल, ऐसे आपको एमएम यूनिट सेलेक्ट करनी है, और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से, पोस्ट प्रोसेसर कमांड स्लैश डिस्क्रिप्टिव डाटा। ये फॉर्मेट मतलब ऐसा ही नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्क्रिप्टिव डाटा आपको लिखना ही पड़े। जैसे एग्जांपल इसका यूनिट लिखा, आपको एमएम में लेना है तो यूनिट्स स्लैश लिखेंगे एमएम। आपको टॉलरेंस लेना है तो इंटरनल टॉलरेंस लेना है तो देन यू INT TOL स्लैश 0.02, और आउटर टॉलरेंस लेना है तो OUT टॉलरेंस 0.02। कटर का अगर आपको ये बताना है कि आपका जो कटर है उसका डायमीटर जो है 20 का है, ताकि जो हमारा जो टूल पाथ दिखे उसमें अपने आप ही वो चीज 20 जुड़ जाए, देन यू आर टेलिंग दैट कटर स्लैश 20.0। ठीक है, ऐसे ही स्पिंडल जो है 1000 RPM में मोशन करेगा, और क्लॉकवाइज करने के लिए CLW लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए CCLW लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमें ये जो कमांड्स है दीज आर पोस्ट प्रोसेसिंग कमांड। किस लिए होती है, ऑपरेशन और मशीन टूल के लिए, और सपोर्टिंग रोल देती है आपके टूल पाथ जनरेशन में। ठीक है, ऐसे ही स्पिंडल ऑफ करने के लिए स्पिंडल ऑफ कर सकते हैं। स्पीड रेट बताने के लिए फीड रेट लिख सकते हैं /40 कॉमा IPM मतलब इंच पर मिनट, और IPR मतलब इंच पर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी इंच पर रेवोल्यूशन में काम करना है कि इंच पर मिनट में काम करना है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप IPM लिख रहे हैं कि IAPR लिख रहे हैं। ठीक है, रैपिड मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में रैपिडली मोशन करेगा। कूलेंट ऑन करना है तो आप एक किसी बुक में ऐसे इस तरह से लिखा होता है कूलेंट ऑन भी कर रहे थे। और ये एक होता है आपका कूलेंट, अगर आपको फ्लड वाला चाहिए, स्पेशली चाहिए, कोई फ्लड वाला ही टाइप का है,
तो देन यू विल राइट कूलेंट फ्लड। और दूसरा एक होता है आपका जो फ्लड होता है, और दूसरा कौन सा होता है जो जिसमें वो होती है छोटी छोटी बूंदे बनती हैं, मैंने पहले बताया था, क्या नाम था उसका, याद है किसी को? सब सो गए हैं। हेलो, यस जगह है सर, सर। जगह है सर, जगह है। दूसरा वाला कौन सा था कूलेंट? चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, आपको अगर कोई टूल लोड करना है तो लोड डीएल 01, और किसी को डिले कराना है किसी टाइम पीरियड के लिए डीएल बाई 30 लिखेंगे, जितना भी टाइम लिखेंगे उतना वो टाइम ले लेगा इन सेकेंड्स में। ठीक, जैसे हम लोग उसमें करा देते। देखो, ये सबसे मतलब जो चीज आपको सबसे ज्यादा काम यूज करनी है, दैट इज योर दिस मोशन कंट्रोल। मोशन कमांड होने सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। ये कभी कभी थ्योरी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला पोस्ट प्रोसेसिंग कमांड्स क्या होती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स टाइप के। आपको ये चीज मतलब ये भी नहीं कि इसको ज्यादा यूज नहीं होता तो इग्नोर कर दें, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन काफी बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद हमारे पास है ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स। ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स जो है सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं एक तरीके से, जो कि आपके पार्ट प्रोग्राम, पार्ट नंबर, ये सब चीजों को बताने के लिए, पार्ट प्रोग्राम किस तरीके का, ये सब बताने के लिए। जैसे PART P नंबर यानी पार्ट इसको सबसे पहले लिखते हैं PART P नंबर, तो ये बताने के लिए कि ये कौन सा पार्ट नंबर है, यानी पहला है, दूसरा है, पार्ट है, इस तरह से। ये क्लियर प्रिंट करने के लिए, ये करंट पोजीशन को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन में यूज होता है। और रिमार्क अगर आप लिख रहे हैं किसी कमांड में, तो उस टाइम पे वो जो रिमार्क के आगे जो भी कुछ लिखेंगे आप, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी रीड। एक वो उसमें आप कमेंट्स टाइप के दे सकते हैं जो कि रीड नहीं करेगा कंप्यूटर। ठीक है, और जब आप एपीटी प्रोग्राम को एंड करना चाहते हैं, देन यू विल राइट FINI। ठीक है, फिनिश के लिए FINI करें। चलो अब इसको हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल से देख समझते हैं। ठीक है, एक इसी प्रोग्राम में मैं पहले हम लोगों को पहले ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है, और देन वी आर गोइंग फॉर मिलिंग। ठीक है, मिलिंग इसके साइड में करेंगे हम लोग, इस तरह से मिलिंग परफॉर्म करेंगे। और पहले सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है। ये 3 होल हैं, इनमें ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दे रखा है कि टारगेट पॉइंट जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट विल बी योर दिस वन, x0 y0 और z 10। ठीक, जो सरफेस है उससे 10 की डिस्टेंस पे रहेगा। अब ध्यान से देखना, जो हमने जो भी चीजें समझी हैं उसको कैसे यूज करना है। ये PART नंबर सैंपल पार्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये जो PART नंबर हम बताते हैं, सैंपल पार्ट कौन सा है हमारे पास वो बताने के लिए, वन पहला है कि दूसरा है, या ड्रिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम दो देते हैं PART नंबर में। ठीक, मशीन ड्रिल 01 क्लियर प्रिंट, ये किस लिए कर रहे हैं हम, टूल की करंट पोजीशन को प्रिंट कराने के लिए, इसका ज्यादा यूज नहीं। इसके बाद हम यूनिट्स लिख रहे हैं MM, ये क्या है आपका यूनिट्स, MM क्या है आपका, ये है आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग कमांड है। ठीक है, आप MM में जो है प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, ये बताने के लिए। इसके बाद हमने सबसे पहले ये रिमार्क लिखा। रिमार्क जब लिखेंगे तो देन ये जो चीज है आपकी रीड नहीं करेगा कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में आप डॉलर बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो देन वो जो है रीड नहीं करता उस वाली लाइन को। सिमिलर है, रिमार्क अगर लिख दिया किसी किसी प्रोग्राम में, आप डॉलर भी लिखते हैं एपीटी के अंदर ही, देन इट इज यू आर नॉट गोइंग टू, कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू रीड इट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है। और ड्रिलिंग कहाँ कहाँ करनी है, दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे करनी है, दूसरे इस वाले पॉइंट पे करनी है, तीसरी इस वाले पॉइंट पे करनी है। ठीक है, तीन ही पॉइंट चाहिए। देन यहाँ पे एक तो P5 में मुझे ड्रिलिंग करनी है, P6 में ड्रिलिंग करनी है, और P7 में ड्रिलिंग करनी है। P8 पे ड्रिलिंग नहीं करनी है, ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास P8 पे ये जो है इसका सेंटर है, जो सर्कुलर पोर्शन है, सेंटर है सर, वो सर, ठीक, यस सर। हाँ, इस वजह से वहां पे ड्रिलिंग नहीं करनी है, मैं खाली 3 ही होल करना है, इस वजह से कंफ्यूज मत होना। वी आर गोइंग फॉर ड्रिलिंग टू P5 P7 एंड P6 में। ठीक, तो डायमेंशन वगैरह देख के, मेरे ख्याल से उतने बताने की जरूरत नहीं है अभी। डायमेंशन वगैरह देख के जो आपने इसके पता कर लिया कि एक्स में सपोज करिए ये वाला जो होल है, जो कि हमारे वाले केस में P5 है, P5 की पोजीशन होगी 70,30 की। ठीक है, तो हमने वो जो है P5 में लिख दिया 70,30। हाँ, इससे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टारगेट पॉइंट जो है हमारा वो रहेगा x0 y -50 z10। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है x0 -50 और z10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P5 जो पॉइंट है मेरे, ये जो 5th पॉइंट है, दैट इज एट 70, 30 एंड 10। 10 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आपको ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है। आप जो पॉइंट जो, क्योंकि मैं अब जो है ड्रिलिंग, सपोज करिए P5 पॉइंट है, यहाँ पे आगे के कहीं पे P6 होगा, ठीक। तो अगर मैं इसकी सरफेस, ड्रिलिंग टूल कुछ इस तरह से होगा मेरा, अगर मैं इसकी सरफेस पे देता हूं तो देन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी सरफेस या से थोड़ा सा नीचे पे दूंगा, देन द टूल इज गोइंग टू टच द सरफेस, ठीक। तो मैं थोड़े से क्या कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा ऊपर पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ, जेड पोजिशन को। बात समझ में आ रही है? तो हेलो, ये बात समझ में आई? ये 10 क्यों करा मैंने, बात समझ में आई? जबकि हमें यहाँ पे 10 दे भी नहीं रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, 10 की जगह आप 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा सर, ड्रिलिंग। सर वो समझ में आ गया, उसके ऊपर नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला, ये यस सर, ये यस पी, सर, यस सर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको दे रखा है ना, टारगेट पोजीशन लोकेटेड एट x0 y -50 z10, ठीक है। यानी कोई दूसरी पोजीशन है जहां से टूल आने वाला है, वो पोजीशन है, ये टारगेट पॉइंट है। मतलब यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम, मैंने बताया था फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वही है, इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर P5 पे ले जाएंगे, P5 पे ले जाएंगे, P6 पे ले जाएंगे, फिर P7 पे ड्रिलिंग कर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये 70, 30, 10, ये 10 मतलब समझ में आया क्यों हम थोड़ा सा टूल को जो है सरफेस से ऊपर रखना चाह रहे हैं, इस वजह से मैंने 10 लिखा। चलो, अब ड्रिल बीट का मूव मोशन है, हमने क्या करा, फ्रॉम, फ्रॉम जो ये जब कोई भी पोजीशन होगी, सपोज करिए यहाँ पे पी टारगेट कोई पोजीशन है जो कि सरफेस से बाहर की है, ठीक है। यहां से मैं सबसे पहले लिया फ्रॉम पी टारगेट, यहां से मैंने स्टार्ट करा, यहां से मुझे स्टार्ट करनी है। तो इस देखिए पूरे उसमें फ्रॉम एक ही बार आया, इसी वजह से, ठीक, पूरे प्रोग्राम में फ्रॉम एक ही बार आया। इसके बाद रैपिड रैपिड मूवमेंट करना है, P5 तक ले जाना है, गो टू, देखो इसमें गो टू लिखा है और स्लैश P5 लिखा है, ठीक है। और P5 को मैंने पहले डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि कौन से पोजीशन की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये गो टू स्लैश नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ गो टू है। गो टू स्लैश होता देन आई एम टेलिंग दैट ये जो है फुल मोशन में, अगर मैं इसको गो टू स्लैश लिखता देन आई एम टेलिंग दैट इट इज फॉर कंटूरिंग, ठीक है। और उसका मतलब भी डिफरेंट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस गो टू, ठीक है। तो ये यहां से मैंने यहाँ स्टार्ट फ्रॉम पी टारगेट को, टारगेट पोजीशन है वहां से स्टार्ट कर रैपिड मूवमेंट करा, गो टू P5 पे गया, ठीक है। स्पिंडल स्टार्ट करा 100 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फीड रेट IPR में इंच पर रेवोल्यूशन में 0.05। अब जो मेरा P5 पोजीशन है उस जगह पे मैंने क्या करा, 0,0, -25, यानी मैंने यहाँ पे ड्रिलिंग परफॉर्म कर ली है। यानी यहाँ पे डेल इंक्रीमेंटल में 0,0, -35 या -25 तक इस तरह से ही गया। अब आपकी ये सरफेस है वो 10 की है खाली, लेकिन आप 25 तक ले गए, वो सेम रीजन की वजह से जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि आप जो है थोड़े ढंग से कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको 15 भी ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो जो आपकी ये वाली जो है वैल्यू से ज्यादा लें, हाँ, ठीक है। यस सर। और फिर इस पोजीशन पे नीचे ले गया हूं तो इस पोजीशन पे ऊपर ले जाऊंगा, ठीक। फिर मैं दूसरी रैपिड ले गया दूसरी जगह पे, गो टू P6 पॉइंट, अब P6 पॉइंट पे गया, फिर ये सेम प्रोसीजर अपनाया मैंने, गो डेल्टा अप, ठीक, यानी गो डेल्टा ये वाला कोऑर्डिनेट दिया, फिर गो डेल्टा से ऊपर ले गया मैं, फिर P7 पे ले गया, ठीक है, रैपिडली, और स्पिंडल की स्पीड और ये सब चीजें डिफाइन कर दी। गो डेल्टा नीचे ले गया, गो डेल्टा ये ऊपर ले गया, रैपिड गया, जो गो टू कहाँ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे गया, पी टारगेट पोजीशन यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे गया, ये वाले पॉइंट पे जाएगा या जो कि सरफेस से बाहर होगा, ठीक है। और स्पिंडल ऑफ करा मैंने और प्रोग्राम को फिनिश करा, ठीक है। हेलो, ड्रिलिंग वाला प्रोग्राम समझ में आया क्या कह रहा है ये? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। अब इसी चीज का मुझे जो है, इसी जो गिवन सरफेस है उसी का मुझे क्या करना है, अब मुझे ये कंटूरिंग करना है, यानी जो साइड्स हैं इसकी वो कट करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको कैसे करेंगे ये चीज देखनी है हमें। तो देखिए हमें अभी इतनी जरूरत थी इसलिए हमने इतना प्रोग्राम लिखा, अब हमें मिलिंग वाले में क्या करेंगे ये देखना है, ठीक। टारगेट पोजीशन सेम पहले की तरह वही है, x0 y0 -50 z10, ठीक है।
अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यही वो पार्ट नंबर सैंपल पार्ट मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। जैसे पहले यहाँ लिखा था पार्ट सैंपल पार्ट फॉर डीलिंग, मतलब इंट्रो टाइप का कि अब मैं मिलिंग करने जा रहा हूँ, ठीक। मशीन मिलिंग क्लियर प्रिंट, ये करंट पोजीशन को प्रिंट करा देगा, यूनिट्स किस में लेने वाला, एमएम में लेने वाला, कटर का डायमीटर 20 दे दिया, ठीक है। तो आपको अब ये ध्यान देने की जरूरत नहीं कि कटर जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना है, आप मतलब जो रेडियस कंपनसेशन था देन इट इज गोइंग टू टेक बाय इटसेल्फ, ठीक। तो आपको उस चीज का कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। रिमार्क लिखा है पार्ट सिमेट्री पॉइंट्स एंड लाइन आर डिफाइंड 25 mm बिलो द टॉप सरफेस। चलो इसको अभी ये रिमार्क को ध्यान, अभी इस चीज को छोड़ते हैं, अभी इसको इस रिमार्क का मतलब क्या है ये जो प्रोग्राम के बीच में समझाता हूँ। पी टारगेट है 0, -50, 10, ठीक। ये टारगेट पोजीशन है, थोड़ा सा ऊपर पे है, यानी ये जो सरफेस होगी उससे एक्स में तो 0 है, -50 यानी कहीं पे होगा, और 10 जो है डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। 10 जो है अपर पोर्शन पे है और वाई डायरेक्शन में, यानी ये जो है इस सरफेस से बाहर पे कहीं पे पी टारगेट पॉइंट है अभी, ठीक। अब मुझे क्या है, मुझे पॉइंट डिफाइन करने हैं, ठीक। पॉइंट कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये P1 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, P2 पॉइंट डिफाइन करूंगा, P3 पॉइंट डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसके अलावा P4 पॉइंट डिफाइन करूंगा। मेरे को ज्योमेट्री देखना क्या क्या चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी इसको काटने के लिए। एक तो ये P1 पॉइंट डिफाइन करने का, P2 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, P3 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, P4 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा P8 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं सर्कल को डिफाइन कर सकूं, ठीक। उसके बाद ये तो हुए पॉइंट्स की बात, देन यू विल गो फॉर द लाइंस। तो मुझे लाइन L1 डिफाइन करनी पड़ेगी, वाली लाइन, ठीक। और फिर ये L2 लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, ये सर्कुलर पोर्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ये L3 लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, और ये L4 लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक। फिर से बोलूं आपको, देखो सबसे पहले पॉइंट डिफाइन करूंगा कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, P1 P2 P3 P4 और P8, ठीक। ये 5 पॉइंट डिफाइन करूंगा। इसके बाद क्या है, L1 लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, L2 लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, L3 लाइन भी डिफाइन करनी पड़ेगी, L4 लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, और जो सर्कुलर पोर्शन है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुई आपके ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स में हमें ये चीजें डिफाइन करनी है। ये P7 P8 P6 की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ड्रिलिंग पहले ही परफॉर्म कर चुका हूँ उसमें, ठीक। ठीक है, तो यहां से पी टारगेट को वो करा है इसने, ठीक। P1 पॉइंट डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, P1 दिस वन 0, और हाँ ये अब ये रिमार्क में क्या लिखा है, पॉइंट्स एंड लाइन आर डिफाइंड 25 बिलो द पार्ट सरफेस, ठीक। तो हमने क्या करा है, ये जो पार्ट सरफेस है, ये जो उसका वो है, उससे हमने इसकी 25 यानी जो बॉटम है उसका -25 पे हम पहले ही ले गए, ठीक है। यानी कटर कुछ इस तरह से हम ले आ चुके हैं पहले, इस तरह से हम लोग यहाँ पे -25 नीचे ला चुके हैं पहले, ठीक। क्योंकि हमें कटिंग कहाँ से करनी है, इसके साइड कटर इसके साइड्स में लगे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर से ऐसे ले जाएं और कटर को आप नीचे नहीं ले गए, तो इस वजह से हमने उसको जो है पहले ही नीचे पे डिफाइन कर लिया, ठीक। यहाँ पे P1 पॉइंट को डिफाइन करा 0, यानी 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे P2 पॉइंट को डिफाइन करा है 160, ये डायमेंशन कहाँ दे रखे हैं इसके, यहाँ पे दे रखे हैं डायमेंशन। इस वाले क्वेश्चन से आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब पॉइंट इस वाले से डिफाइन कर लेंगे, ये 160 है, ठीक है, और y 0 रहेगा इस जगह पे, और सर डिफाइन हो जाएगा पॉइंट, लाइन और सर्कल, ठीक। रुको एक मिनट, ये पॉइंट P1 डिफाइन कर सकते हो, P2 डिफाइन कर सकते हो, P3 डिफाइन कर सकते हो, सर P4 डिफाइन कर लोगे इजिली। P8 कैसे डिफाइन करोगे, P8 डिफाइन कैसे करेंगे बताओ। P8 विल बी x कितना रहेगा P8, ये P8 ये वाला पोजीशन है, दैट ये देखो ये 160 है, 160 है इधर से। सर x में तो 30, वो पूरा 30 माइनस कर देंगे, 130 x में रहेगा, और y में 60 दिया है, 60 y में दिया है, 60 y में दिया है, z में पता नहीं, Yes, sir. -25 तो वही ले रहे हैं ना, -25, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफाइन हो गया, ठीक। एक्चुअल में क्या है, कई बार एंगल दे देते हैं, मैं तुम्हें इसलिए थोड़ा सा इसमें फोकस कर रहा हूँ। कई बार हमें जो है 45 या 15 डिग्री का एंगल दे दिया और आपको समझ में नहीं आएगा कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करना है।
तो एंगल पे भी ध्यान दे सकते हो। थोड़ी सी ज्योमेट्री, अगर आपको क्वेश्चन दिया थोड़ा सा ज्योमेट्री पे ध्यान देना, तब आप पॉइंट निकाल ले जाओगे, नहीं तो फिर आप ये पूछोगे सर इसमें डाटा पूरा नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो फिर हमें लाइन बनानी है L1 लाइन, यू विल मेक बाई P1 एंड P2 पॉइंट। ठीक है, P1 P2। तो हाँ, लाइन बनाई P1 से P2 तक, फिर L2 लाइन बनाए P2 से P3 तक। ठीक है, P2 से P3 तक L2 लाइन बनेगी। अब सर्किल बनाना है। ठीक है, और सर्किल का सेंटर कितना है, P8 है हमारे पास। सर्किल लिखा, सेंटर लिखा, P8 विल बी योर पॉइंट एट, ये इसका सेंटर होगा, रेडियस विल बी 30। ठीक है, तो ये अलग कर्वेचर है, ये पूरा सर्किल बनेगा, ये बता दे रहा हूँ अभी। ये पूरा सर्किल बनाया गया है। अगर मैं इसको अगर अभी कंप्यूटर कोड के हिसाब से देखूं, देन यू आर मेकिंग, अगर L1 लाइन बना रहे तो पूरी L1 लाइन बन चुकी है ये इस तरह से। ठीक है, L2 लाइन बने हैं तो ये इस तरह से बनी है। L3 लाइन बनाए हैं तो इस तरह से पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में है। सर्किल मैंने जब बनाया तो ये पूरा सर्किल बन चुका है। ठीक है, L5 लाइन बनाई तो इस तरह से बनाई है हमने। ठीक है, ताकि जब मैं मोशन कराऊंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये इस वाली लाइन में ट्रेवल करे और जगह पे रुक जाए, तो इसके लिए मुझे चेक सरफेस की पार्ट सरफेस और वो बताना पड़ेगा, चेक। यस सर। हाँ, पार्ट नहीं, पार्ट और राइट, ड्राइव और वो सरफेस, ड्राइव और चेक। चेक सरफेस, ड्राइव ये और दो, चेक सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब L3 लाइन डिफाइन करने के लिए आपने क्या करा, L3 P4 पॉइंट से, ठीक है, ये जो सर्किल बनाया है हमने, इसके टेंजेंट पे जो है इस तरह से, अब ये लेफ्ट है कि राइट है, कि आप जिस पॉइंट से बना रहे हैं उस पॉइंट से देखेंगे, यहां से P4 पॉइंट से बनाया है, और ये अब जो है या तो इस तरह से टच कर सकता है इसको, या तो इस तरह से टच करता है, तो देन वी आर टचिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सर्किल, दैट्स व्हाई L3 लाइन इज मेड बाय लाइन P4, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द टेंजेंट ऑफ C1 सर्किल। ठीक है, और C1 आपने पहले डिफाइन कर दिया, C1 क्या है। इसके बाद लाइन, ये सिंपल है, P4 से P1 तक लाइन हमारी L4 बन गई। ठीक, आपने एक प्लेन बना लिया, प्लेन P1 P2 P4। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट है P1 P2 P4 से आपने एक प्लेन बना लिया। ठीक है, जो कि -25 पे है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग ये इससे जा रहे हैं मोशन स्टेटमेंट्स की तरफ। ठीक, अब मेरा यहाँ पे है टूल स्टार्टिंग पॉइंट पे कहीं पे, अब यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम टारगेट पॉइंट कहीं आउटर पे होगा, सपोज करिए इस तरह से आपके पास टारगेट पॉइंट है। ठीक, स्पिंडल ये बताइए, स्पिंडल स्पीड 1000 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फीड रेट 50 इंच पर मिनट में, गो टू L1। ठीक है, अब देखिए L1 मेरा कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो गो टू L1, दिस इज योर ड्राइविंग सरफेस, और जब स्टार्ट करेंगे तो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर में, ये मेरी हो रही है फ्यूचर में। नेक्स्ट कमांड में दिस विल इज गोइंग टू बी माय ड्राइविंग सरफेस। ठीक, टू PL, ये PL1 क्या है आपका, PL1 इस वाले केस में क्या है, हेलो, देखो तीन तीन चीजें लिखी हैं इसमें, गो टू L1 इज योर ड्राइविंग सरफेस, जो अभी अभी स्टार्टिंग में नहीं, ये मेरी जो है अगले प्रोग्राम में इज गोइंग टू बी योर पार्ट सरफेस। हाँ, ठीक है, नहीं, PL1 इज योर पार्ट सरफेस, इसी वजह से जब P1 P2 P4 से डिफाइन कर रहा है, और या P1 प्लेन P2 है ना सर P4 वो में उसके। यस P1 सर, P2, वही पार्ट है। हाँ, इसी वजह से ये मैंने -25 लिखा है, ताकि आप उसके बॉड, क्योंकि ये जो है तो -25 जाएगा तभी ये जो है नीचे तक सरफेस पे पहुंच पाएगा। अगर मैं इसको 0 कराता तो ये सरफेस के यहीं पे पहुंचती टूल। ठीक है, तो ये कटिंग तो हमें साइड की करनी है, वजह से पहले ये P1 जो है आपको जिससे प्लेन डिफाइन करने जा रहे हैं, वो पहले ही उस तरह से P1 P2 P4 से डिफाइन करते हैं। ठीक, और फिर ऑन L4, देखो यहाँ से टूल, ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये P टारगेट पॉइंट है। ठीक है, कहाँ गया, P टारगेट पॉइंट है, ये P टारगेट से आप गए यहाँ पे L1 जो मेरा नेक्स्ट जाने वाला है, वो L1 से इस तरह से जाएंगे, और ये कहां तक जाएगा, देखो यहाँ पे है अभी, और ये पार्ट सरफेस तो नीचे पे है, ये PL1 पार्ट सरफेस के यहाँ पे टच करोगा, और ये L4 को ऑन कर रहा है। ठीक है, अगर ये N4 को ऑन कर रहा है, यानी उसके यहाँ पे बिल्कुल जो इस जगह इस पोजीशन पे पहुंच गया, यानी ये जो लाइन है आपकी L4 वाली, ठीक है, इस तरह से टूल चलना स्टार्ट हुआ है, तो इसका जो सेंटर है, इसकी ये जो लाइन है, इसके जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके बीचों बीच से जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऑन करता, सॉरी, अगर मैं 2 करता तो टूल जो है इस जगह से स्टार्ट करता, और ये लाइन L4 जाएगी, तो यहाँ पे टच, प्रेजेंटेशन हट गई। आदर्श आदर्श मौर्य प्रेजेंटिंग दे रहा है।
अदर्स करने हैं प्रेजेंट? बताना। आगे आ रही है स्क्रीन? यस सर, यस सर, हेलो, आ गई आपकी स्क्रीन आ गई। यस सर, आ यस सर, रहा है आपकी स्क्रीन आ गई। सर। ठीक है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन L4 लिखा है, ये चीज समझा रहा हूं मैं। ये L4 लाइन है और यहां से मेरा ये पोजीशन से मुझे क्या करना है, इस पोजीशन से अगर मैं 2 करूंगा तो ये लाइन को टच कर देगा खाली, ठीक है। ऑन करूंगा तो इस लाइन के ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और पास करूंगा तो इसको पार कर जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन, यानी जो टूल है इस लाइन के यहाँ पे आके खड़ा हो गया इस टाइम, ठीक। इसके बाद क्या है, आपका मोशन किस डायरेक्शन में था, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। हम पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, और तो सपोज करिए आप कार में बैठे हैं, इस तरह से कोई कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो आप, अब मुझे इस डायरेक्शन में अगर जाना है तो मुझे राइट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 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 कमांड इज गो राइट, ठीक। और ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे गो टू करा है, यानी यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं परफॉर्म करी है, गो टू करा है यहाँ पे, चीजें समझ में आ रही है। मतलब इस ये अगर मैं यहाँ पे GOTO लिखता ना तो देन आई एम टॉकिंग ऑन कंटूरिंग। अभी मैं यहाँ पहली से पिछले वाले लाइन में गो, अच्छा सॉरी, ये गो टू अगर मैं करता तो देन जो है मेरा उसके लिए होता, रैपिड के लिए, ठीक। यस अब सर। जो मेरे जो टूल है, मैं इस तरह से जा रहा हूं और ये मुझे अब राइट में ले जाना है, ठीक। अब मुझे ये टूल को राइट डायरेक्शन में जाना है, इस तरह से जाएगा। अब ये मुझे राइट में ले जाना है यहाँ से, क्योंकि आप मोशन इस डायरेक्शन में कर रहे थे। तो L1 इज योर नाउ ड्राइविंग सरफेस, तो गो टू L1 एंड पास्ट क्या करना पड़ेगा। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे पास्ट करूंगा L2 लाइन को, ठीक है, यानी ये जो एक तो L1 लाइन है और एक है L2 लाइन, और मैं राइट साइड इस तरह से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ऑन कर दूं 2 कर दूंगा देन टूल विल बी स्टॉप हियर, ठीक है। ऑन करूंगा तो टूल विल बी स्टॉप हियर। मुझे क्या करना है, इस सरफेस जो L2 लाइन है उसको पास कर देना है, तो जो टूल विल स्टॉप यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं पास करूंगा तो टूल मेरा यहाँ पे जाकर रुकेगा, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे, गो राइट L1 पास्ट L2 को पास करके यहाँ पे पहुंच गया टूल अब, ठीक। इसके बाद गो लेफ्ट, क्योंकि आपका मोशन अभी तक इस डायरेक्शन में था, ठीक। अब मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जब मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा टेंजेंट टू ये जो मेरा L2 कौन सी बनेगी, L2 इज योर ड्राइविंग सरफेस, एंड जो टेंजेंट है आपका, जो सर्किल का टेंजेंट है, दिस विल बी योर, दिस विल बिकम योर, यहाँ पे ये जो सर्किल है C1, ठीक है, उसका जो टेंजेंट है यहाँ पे, दिस विल बिकम योर क्या बोलते हैं उसको, चेक सरफेस, ठीक है। तो गो लेफ्ट L2 लाइन पे मैं, L2 इज योर ड्राइविंग सरफेस एंड C1 विल बी योर चेक सरफेस, ठीक है। तो टेंजेंट यहाँ पे आके इस पोजीशन पे, इस जगह पे टूल आकर रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले स्टार्टिंग में यहाँ से इस तरफ गया, मैंने लेफ्ट करा, अब ये सामने की तरफ देख रहा है मोशन, ठीक है। तो मुझे इस तरह से सीधे ही चलना है, ये लेफ्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो कटिंग विल बी इन दिस वन, समझ रहे हो। अगर मैं इस जगह पे देखो, मेरे पास ये है कटिंग, ठीक। और अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो द टूल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मुझे अभी सीधे चलना है, ठीक। ये मतलब लेफ्ट में समझ लेना कि ये सर, ये जो है इस तरफ से जा रहा था, दिस इज माई लेफ्ट, दिस इज नॉट लेफ्ट, दिस इज योर फॉरवर्ड, ठीक। ये मुझे सीधे सामने की तरफ जाना है, ठीक। अगर मैं इसी में जो है राइट कर दूंगा तो द टूल विल गो इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट कर दूंगा तो टूल विल गो इन दिस डायरेक्शन, मुझे सीधे चलना है, ठीक। ये चीज समझ में आ रही है। हेलो, इस जगह पे फॉरवर्ड क्यों लगा है यहाँ पे सर लेकिन वो जी? पूरा फुल सर्किल है, तो फिर वो उसके ऊपर से पास करते हुए जाएगा, तो स्ट्रेट मोशन कैसे हो गया? स्ट्रेट मोशन नहीं है, देखो वो तो तुम कर्व पे प्रोफाइल, चलेगा ना सर, कर्व पे ड्राइविंग चलेगा। सरफेस तो तुम C1 से डिफाइन कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सर्किल है, सपोज करो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये सर्किल है और यहाँ पे आपका टूल है, ठीक। अगर मैं इसको लेफ्ट दूंगा तो दिस विल मूव, शुड मूव लाइक इन दिस डायरेक्शन, ठीक। अगर सिमिलरली अगर मैं इस तरह से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता
तो अगर मैं राइट दे देता, इस तरफ से देख रहा होता तो राइट दे देता, तो टूल शुड मूव इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से मूव करेगा, ठीक। जब मैं फॉरवर्ड करूंगा तब इस पे चलेगा ना वो। देखो ये सर्किल है, यस ठीक है, सर। ये सर्किल है, इस पे मेरा टूल इस तरह से है, ये या तो सीधे जाएगा या तो लेफ्ट अगर मैं बोलूंगा तो इस तरह से जाएगा, और या तो अगर इस डायरेक्शन इस तरह से देखो, ठीक, तो या तो ये सीधे जाएगा या तो ये राइट राइट उस तरह राइट साइड में जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस टाइम पे अगर मैं लेफ्ट यस सर, लेफ्ट मैंने गो लेफ्ट कर दिया, गो फॉरवर्ड की जगह, द टूल विल मूव इन दिस है, क्योंकि उसको नहीं पता ना, उसके लिए तो ये पूरा सर्किल बना हुआ है पहले से, ठीक है, P1 पॉइंट है, और यस वो इस सर। तरह से मोशन मोशन करके निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो अगर पाथ ज्योमेट्री मेरी कुछ इस तरह से होती, ठीक है, तो देन यू विल गो फॉर लेफ्ट, ठीक। अभी मेरी पाथ ज्योमेट्री इस तरह से बाहर की तरफ को है, तो देन आई एम गोइंग फॉर द फॉरवर्ड, ठीक। तो ड्राइविंग सरफेस इस टाइम पे मेरी क्या है, C1 इज सर्किल जो है मेरा ड्राइविंग सरफेस बनेगी, और मेरा पास्ट क्या करना है मुझे, जो L3 जो लाइन है, ठीक है, इसको इस तरह से पास्ट करके इस जगह पे आना है। अगर मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, और 2 करूंगा तो ये टूल यहीं पे आकर रुक जाएगा, ऑन करूंगा तो इसके ऊपर आएगा, और पास्ट करा तो इस जो लाइन है उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो C1 इज गो फॉरवर्ड, C1 में आपका गो फॉरवर्ड, C1 में ये जो C1 है आपका ड्राइविंग सरफेस बन गई, पास्ट करा मैंने L3 लाइन को, और टूल मेरा इस जगह पे पहुंच गया, ठीक। अब सिंपल है, अब मुझे देखो, अब इस जगह पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सर्किल घूम के इस जगह पे आए हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये देख रहा है अभी, ठीक। अब मुझे सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक। ये ड्राइव इस देख भी फॉरवर्ड में जाना ही फॉरवर्ड है, देन गो फॉरवर्ड, L3 इज योर ड्राइविंग सरफेस, और पास्ट क्या करना है मुझे, अब ये L4 लाइन को, या L4 लाइन है उससे इस जगह पे इस पोजीशन पे आ जाना है, ठीक। तो मैंने पास करा L4 को, और फिर यहां से इस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ अब, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, तो L4 इज योर ड्राइविंग सरफेस, और मुझे पास्ट क्या करना है L1 लाइन को, ठीक है, और टूल इस जगह पे आ जाएगा फिर। अब मैं देख के उसके बाद में क्या क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है, रैपिड गो टू, यानी जो मेरा, और गो टू ये वाला है टारगेट टारगेट पॉइंट पॉइंट पे, पे। गो टू टारगेट पॉइंट, ये गो टू स्लैश वाला नहीं है, मतलब मुझे स्पीड में जाना है इसमें, ठीक है। स्पिंडल ऑफ करे, मैं प्रोग्राम को फिनिश कर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रोग्रामिंग को समझना है। मैंने मतलब एक काफी सारे क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से एंगल दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह से एंगल दे दिया, सपोज करिए कुछ इस तरह का कंपोनेंट बना दिया उन्होंने, इस तरह से बनाया, और सपोज करो इस तरह से बनाया, और ये एंगल आपको दे दिया 15 डिग्री, ठीक है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने, किसी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, किसी किसी के नहीं दिए होंगे, तो फिर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि इसकी जो ये जो सपोज कर ये वाला पॉइंट नहीं दिया, या फिर ये वाला पॉइंट नहीं दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो है अगर मेरा ये पॉइंट ये कोऑर्डिनेट दे रखे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे सर, मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। हाँ सही। ये प्रोग्राम में कई बार देखा है मैंने, कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं इस वजह से, ठीक है, कि फिर उसमें जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं कि ये इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान ध्यान करो उसमें, कोऑर्डिनेट आप, सर इसमें थोड़ा वो जो, इसमें थोड़ा सा जो चेक सरफेस और ड्राइविंग सरफेस तो क्लियर है, लेकिन जहाँ चेक वाला आ रहा है वहां फंस रहा है सर, चेक, कि कैसे P4 पे अब रुक रहा है, फिर वो है उसको P1 पे लाके, वही चीज कंफ्यूजिंग है। बाकी जो ड्राइविंग है तो वो क्लियर हो जा रहा है। हाँ देखो, सपोज करो ये सिर्फ चेक सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, ये चेक सरफेस है, चेकिंग में तो कंफ्यूजन हो रही है ना, ये है आपकी, यस सर। ये है आपकी चेक सरफेस, ठीक। ये टूल आया है यहाँ से, अगर मैं इसमें टूल लगा रहा हूँ कहीं पे, ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने टूल ये टूल लगा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये पास लगा है, यहाँ पे, यहाँ भी पास लगा है, यहाँ भी पास लगा है, अगर मैं टू लगाता हूँ, इन दैट केस ये जो है इस चेक सरफेस को टच करेगा खाली टूल, ठीक है, इस तरह ओके से। सर। अगर ऑन लिखूंगा, अगर ऑन लिखूंगा तो ये टूल इस तरह से जाएगा, और इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक। और जब अगर मैं ओके सर। पास करूंगा, देन ये सरफेस को इस तरह से पार कर जाएगा, ठीक। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपकी इस जगह पे टूल है सपोज करिए, ठीक। आपको क्या करना है, ये आपको L4 जो है आपकी चेक सरफेस है,
ठीक, तो चेक सरफेस पूरी एक्सटेंडेड होगी इस तरीके से, L4 जो है हमको पास्ट करना है क्योंकि L4 पे चलना है, तो हाँ, उसके पास्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये अगर मैं 2 करूंगा तो यहीं पे आकर रुक जाएगा, ऑन करूंगा तो इसके ऊपर आकर रुकेगा। ठीक है, जब मुझे क्या करना है, इसको टूल को पूरे के पूरे टूल को इस पोजीशन पे लाना है, तो देन दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग पास्ट। बात समझ आ रही है? यहाँ पे हमने 2 करा था, यहाँ पे ऑन करा था, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ऑन L4 करा था ना, हमें टारगेट पोजीशन से ये जो लाइन है इसके ऊपर ऑन इस जगह पे आना है खाली। बात समझ में आ रही है? या जो टारगेट पोजीशन है, यहाँ पे कोई टारगेट पोजीशन होगी, उस पॉइंट से आपको जो L4 है उसके ऊपर ऑन करा है यहाँ पे, इस पोजीशन पर आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग स्टार्ट होगी। अब यह जब तक कि मैं पास नहीं करूंगा तब तक कि सरफेस को पार नहीं करेगा। अगर मैं सपोज करिए आपने यहाँ पे गलती से जो है L1 चला, यहाँ पे अगर आपने ऑन लिख दिया मान लीजिए, तो टूल जो है इस पोजीशन पे आके यहाँ पे आके जो खड़ा मतलब जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक, और जब लेफ्ट चलाएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हुए चला जाएगा। यस ठीक है, सर, यस सर। अगर आपने 2 ही लिखा सपोज करिए इन दैट केस, तो जो टूल यहीं पे रुक जाएगा और आप लेफ्ट, नेक्स्ट कमांड इज योर लेफ्ट वन, ज्यादा तो कटिंग टूल कर देगा अंदर से। ज्यादा कटिंग करेगा। ठीक है, तो आपको जो सर्फेस को पास करना है, और तभी मैंने बताया कि ये सरफेस, ये लाइन जो हम सोच रहे हैं दैट इज नॉट लाइन सेगमेंट, दैट दीज आर लाइंस। ये पूरी पूरी इस तरह से बना रहा है वो, कंप्यूटर को नहीं पता अब ना वो ज्यादा कितना क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। अच्छा, मतलब बोल रहे हो कि सब बस हो गया उसका। ठीक, नहीं, ये अब क्लियर हो गया सर, ये अब जो भी आप लाइन खींच के बताए हैं उससे क्लियर हो गया। बाकी सबका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, हो रहा है सर, क्लियर है। सबको क्लियर हो गया। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग मत कर दो पहले।